बच्चों, जैसे आप हमारे पूरे इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा कि एक सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे पानी को आपने देखा होगा, सबके आम घर में है, पानी है तो घर में क्या है, अगर फ्रीज़ है तो फ्रीज़ में वो जैसे ही पानी को रखते हैं तो वो देखते हैं हार्ड हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। फिर उसी बर्फ़ को पिघलाते हैं तो पानी बन जाता है। फिर उसी को गर्म करते हैं तो फिर वो गैस के रूप में निकलना शुरू हो जाता है, भाप के रूप में बनना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, आखिर इसमें क्या था, जो ये साइंस हम पढ़ेंगे वही चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं। और बच्चों इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। मेरा नाम गिरिजेश प्रजापति है, गिरिजेश सर के नाम से मुझे जानते हैं। मेरे एक्स्ट्रा लॉजिक एकेडमिक क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और यकीन मानिए कि आपको वो चीज़ देखने को सुनने को मिलेगी जो आपको एकदम ठोस, जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जितने भी तरह की चीज़ें हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि मैं इसको डुअल लैंग्वेज में बताऊंगा कि बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप जो है उसको हिंदी में नहीं बताते हैं, आप इंग्लिश में ही बताते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश आज दोनों हम मिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बहुत सारा आपने देखा होगा, आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको आप देखते होंगे, छू कर हम महसूस करते हैं कि ये हमारा क्या है, हार्ड है। जो छूने में हार्ड लगे उसको ठोस की कैटेगरी में रखा गया है। जो बहता हुआ दिखाई दे वो हमारा द्रव की कैटेगरी में रखा गया है। और वो जो हमको एक तरह से कह दीजिए कि वो दिखाई नहीं देता है, जिसकी सिर्फ हम स्मेल कर सकते हैं, वो स्मेल लेस होता हो, उस तरह का उसको हम गैस के उसमें कहते हैं। जैसे कि एक कमरा है, उस कमरे में पूछा जाए कि क्या है बच्चों, तो आप बताएंगे कि उस कमरे में हवा है। तो हवा क्या है, गैस है। जैसे कि आपने सेंट यूज करते हैं, डीओ सेंट वगैरह। जब भी आप पार्टी में जाते हैं फिर कहीं भी जाते हैं तो आप यूज करते हैं, तो देखते हैं ऐसे फुस लगाते हैं तो आप तुरंत, तो वो जो एक तरीके से निकलता है वो भी क्या है, गैसेस है। तो वो किस तरीके से होते हैं तो इसके आप पहले वीडियो में आप जाके देख पाएंगे कि ठोस, द्रव, गैस है, इसमें क्या उनके स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूल्स के क्या स्ट्रक्चर हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उसको कैसे डिवाइड किया गया है, तो इसका पिछला वीडियो आप जब जाएंगे देखेंगे तो उसमें आपको पूरा बखूबी एकदम अच्छे से बताया गया है। अब यहाँ आज हम ये जानेंगे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, या फिर क्या ऐसा काम हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हम उसको किस नियम से, क्या कोई उसका नाम है या फिर उसमें किस तरीके से, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, वो चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की जो बात करते हैं वो होता है हमारा सॉलिड, और जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस। तो आइए देखते हैं, ये हो गया सॉलिड। तो बच्चों सॉलिड किसको बोलते हैं, आपको मालूम है कि इसके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस की जो इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, या फिर इसको हिंदी में कहा जाए तो आंतरिक आणविक स्पेस जो होता है वो कम होता है। या फिर सिंपल ये समझे कि इस पेन से अगर कोई वस्तु बनी है तो इस पेन के बीच में ऐसे गैप जो है बहुत कम होंगे, यानी कि बिल्कुल एकदम चिपके हुए होते हैं। अब चूँकि ये गोल होता तो ऐसे इस तरह का आपका चिपका हुआ, तो ऐसे देखिए इस तरीके से गोल दो बॉल को लेके चिपका के आप 2-3 बॉल को चिपका के बनाइए ऊपर नीचे करके, तो एक तरीके का जो शेप दिखेगा वो होता है आपका ठोस का, यानी कि सॉलिड का फ्रेम होता है। ठीक है, और गैसेस इसी तरीके से द्रव होता है, यानी कि इसको लिक्विड कहेंगे। तो जो द्रव होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, और जो गैस होगा उसको हिंदी में भी गैस कहते हैं और इंग्लिश में भी गैस कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं ठोस, और इसको बोलते हैं द्रव, और इसको बोलते हैं गैस। मैंने आपको बताया कि सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, और गैस जो हो गया आपका गैस में ही होगा। अब ये है कहानी, ये है अब इसमें कहानी, पूरा फंडा ये समझना है कि कैसे एक दूसरे में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आपको सिंपल बात बताएं, किसी चीज़ में परिवर्तन करना है तो आप क्या कर देंगे,
बिना कोई काम किए परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बिना किसी काम को किए परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर किसी को गुस्सा ही दिलाना है तो उसको आप क्या करेंगे, एक लाफा मार देंगे, एक झापड़ मार देंगे, कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे कि वो होगा। तो वैसे ही कुछ क्रियाएं इसमें भी की जाती है, मतलब ऐसा लाफा और ये वाला नहीं किया जाता, बस ये होता है कि कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती है। जैसे कि क्रिया क्या किया जाता है कि सॉलिड को लिक्विड में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक एनर्जी देते हैं, यानी कि उसको हम एक हीट एनर्जी देंगे जिसको कि हम ऊष्मा कहते हैं। तो जैसे ही इसको हम ऊष्मा देते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तुरंत तो चेंज होगा नहीं कि भाई तुरंत दिए तो तुरंत चेंज होगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ को आप जैसे ही रखेंगे आग पे तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत पानी में बदले, धीरे 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 करके परिवर्तित होगा। तो ये कहा जाता है कि अगर सॉलिड से हम लिक्विड की ओर जाते हैं तो हमको ऊष्मा क्या करनी होती है, वृद्धि करनी होती है, यानी कि हम एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जैगरेट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, इस तरह से आप समझिए। तो यहाँ एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं और यहाँ ऊष्मा कह देते हैं। बात दोनों एक ही है, बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो सॉलिड जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म में कब चेंज होगा, जब ऊष्मा आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एनर्जी क्या करेंगे, आप बढ़ाएंगे। ठीक है, ये ऊपर का मैंने तीर लगाया है, ये बढ़ाने के लिए। जब लिक्विड से गैस में आप करेंगे तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एनर्जी को देते हैं, और जैसे ही ऊष्मा हम देते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चेंज दिखता है कि इसमें सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस हमको दिखता है। उसी तरीके से हम गैस से अब आगे की तरफ बढ़े हैं तो पीछे भी आ सकते हैं, यानी गैस से हम लिक्विड की तरफ जाएंगे, लिक्विड से हम सॉलिड की तरफ जाएंगे, यानी कि गैस से हम द्रव की तरफ जाएंगे, द्रव से हम ठोस की तरफ जाएंगे। इसमें अब क्या होगा, इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आप ऊष्मा बढ़ा रहे हैं, आप एक अवस्था से दूसरे अवस्था, दूसरे अवस्था से तीसरे अवस्था तक जा रहे हैं, उसी तरह से जैसे ऊष्मा हम कम करेंगे, यानी कि अब हमको यहाँ ऊष्मा कम करना है, जैसे ही जैसे इसको कम करेंगे उसी तरह से पीछे की तरफ हम बढ़ते चले आएंगे। तो यहाँ से एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो लिक्विड में जाएगी, फिर लिक्विड से किस में चली जाएगी, ठोस में चली जाएगी। तो यहाँ अब इधर से ऐसे समझे कि अगर हम इधर से आते हैं तो ऊष्मा हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज़ करता है, यानी कि ऊष्मा को हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो होता है यानी कि हम उसको कम करते हैं। ठीक, तो ऊष्मा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मालूम चले, यानी आगे की तरफ जाना है ज़्यादा ऊर्जा देना है, पीछे की तरफ आना है हमको कम ऊर्जा देनी है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम ये एक से दूसरे की तरफ जाते हैं तो कुछ साइंस के, कुछ फिज़िक्स के कह लीजिए, या फिर साइंस की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो निकल के सामने आती है कि जैसे सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड की तरफ हम गए तो हम क्या कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स को, उसमें क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, कौन सा फिज़िकल टर्म निकल के आता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, कोई भी लोहा है, लोहे को हमको पानी की तरह बनाना है तो क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो वह तुरंत तो होगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, धीरे 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 करके बढ़ाएंगे, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिससे वो पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी गलना शुरू हो जाएगा। तो पिघलना शुरू हुआ, गलना शुरू हुआ, तो जिस बिंदु पर वह पिघलता है या फिर गलता है वह बिंदु क्या होता है, गलनांक होता है। क्या होता है बच्चों, गलनांक होता है। जिस बिंदु पर अगर कोई भी ठोस द्रव की अवस्था में चेंज हो जाती है वह बिंदु उसका गलनांक कहलाता है। अब वो बिंदु कौन सा है, टेम्परेचर यानी तापमान के रूप में हम देखेंगे कि वो कौन सा बिंदु है। जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे कोई भी ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है, वही वो जो बिंदु होता है, यानी वही वो तापमान होता है, वो उसका गलनांक कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे कि लोहे को गर्म करेंगे तो 1500 से ही स्टार्टिंग होनी शुरू हो जाती है। शुरुआती दौर में ही वो 1500 डिग्री टेम्परेचर पे एक बनना शुरू हो जाता है, एक मोटा मोटी आप कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाने के लिए क्या कहते हैं, गलनांक। इसको मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोसेस है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, उसको बोलते हैं गलन।
यानी कि गलन जो एक तरीके की विधि है, ठीक है, यानी मेल्टिंग जो शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये मेल्ट हो गया। तो मेल्ट होने की प्रक्रिया से सॉलिड बना, लिक्विड यानी ठोस बना द्रव में। उसी तरह से द्रव जो है वो किस में बनेगा, गैस में। तो इसको और गर्म करते हैं, और ज़्यादा हम उसको गर्म करते हैं, किस में बनाते हैं, लिक्विड से गैस में। तो जब इसको और ज़्यादा गर्म करते हैं तो अब ये क्या होता है, वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। यानी कि अभी पानी रहा, पानी को और गर्म करिए तो क्या होता है, पहले शुरू में गर्म होगा, फिर गर्म होने के बाद वाष्पीकरण होना शुरू होता है, उसमें से भाप निकलना शुरू होता है, उसके मॉलिक्यूल ऊपर जाना शुरू करते हैं। तो इसके वाले प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन, यानी कि इसको वाष्पीकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेपोराइजेशन। तो आप इसका स्पेलिंग देख लेंगे, है ना, वेपोराइजेशन का। वैसे वाष्पीकरण होता है, ठीक है, आप ये समझिए। अब उसी तरह से गैस से लिक्विड के रूप में तो काम क्या कर रहे हैं, आप ऊष्मा को घटा रहे हैं, यानी कि आप अब फ्रीजिंग वाले स्टेट में आ रहे हैं। यानी कि अब आप ऊष्मा को जैसे ही घटा रहे हैं, तो जब ऊष्मा को घटाएंगे तो तुरंत फ्रीजिंग में नहीं होगा, अब जो गैसेस है उसको होगा। तो जब गैसेस को इकट्ठा आप करेंगे तो पहले जो गैसेस को इकट्ठा करते हैं और उनके मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे तो लिक्विड बनते हैं। तो जब मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे तो जब ये प्रक्रिया होती है, इसको बोला जाता है संघनन हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। जैसा कि बादलों में आप देखते हैं, बादल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, धीरे धीरे पास में आते हैं, बूंद बनती है, संघनन की प्रक्रिया होती है, कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होती है। तो यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल को जब नज़दीक कर दिया जाए तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, द्रव में चेंज हो जाते हैं बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ये उसी तरीके से जैसे आप सिलेंडर लेके देखते हैं, सिलेंडर में जो गैसेस भरी जाती हैं वो आप देखेंगे, हिलाएंगे तो वो हिलता है पानी की, उसमें ऐसा लगता है कि उसमें पानी भरा गया है। तो वो भी यही चीज़ है कि उनके मॉलिक्यूल को क्या कर दिया गया, बहुत नज़दीक लेके आया गया है। तो ठीक उसी तरीके से गैसेस को लिक्विड में करने के लिए क्या होता है, संघनन का प्रोसेस होता है। संघनन का प्रोसेस होता है और इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और जब और कंडेंसेशन कर दें, यानी कि अब एकदम से और जोर लगा दें और ऊष्मा को कम कर दें, अब इतना ऊष्मा कम कर दें कि उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे बिल्कुल अपने पास चले आएँ, तो वो वाली जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है फ्रीजिंग, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ्रीज होता है। और चूँकि आप जानते हैं कि हर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर पे, यानी कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होना ज़रूरी होता है, तो वह पॉइंट जो होता है वो वही चीज़ कहलाती है जो फिज़िकल फिनोमेना हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपने कहा मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे जो होगा वेपराइजेशन होगा, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट के नाम से हम जानते हैं कि बॉयल करने लगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। फिर यहाँ पे एक कंडेंसेशन का होता है, तो कंडेंसेशन में कोई खैर बहुत पॉइंट के नाम से नहीं कह सकते, लेकिन इसका भी एक नाम है, हम वो भी बाद में डिस्कस करेंगे उसके लिए। यहाँ से जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि क्या, फ्रीजिंग करने के लिए। बच्चों इसको सबसे आसान तरीका है समझना है। जब भी इस कॉन्सेप्ट को समझना है, आप अपने दिमाग में एक चीज़ रख लीजिए, पानी का उदाहरण आप ले लीजिए, वाटर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप इससे यहाँ भी पहुँच जाएंगे, इससे यहाँ भी पहुँच जाएंगे, फिर आप लिक्विड पे भी पहुँच सकते हैं, सॉलिड पे भी पहुँच सकते हैं, फिर लिक्विड पे भी पहुँच सकते हैं। तो पानी एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे फ्रीजिंग होती है तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। फ्रीजिंग एक प्रोसेस है, हिंदी में इसको बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को बोलेंगे हिंदी में हिमांक, और इसको बोलते हैं हिम की प्रक्रिया, यानी कि ठोस बनने की प्रक्रिया इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये तो इससे बना, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाए और गैस से सीधे सॉलिड में बदल जाए? तो बिल्कुल होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है बच्चों, ये होना एकदम तय है। तो ये होता है जिसको सॉलिड से सीधे आप चले जाते हैं गैसेस में, और इसको बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन
यानी हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और यहाँ से गैस से और सीधे अगर आप सॉलिड की तरफ जाते हैं तो ये भी ऊर्ध्वपातन ही होता है, ये भी सब्लिमेशन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि सब्लिमेशन है। लेकिन इसको अलग अलग टर्म में लोग जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये अलग कोई चीज़ है, लेकिन नहीं, इसको भी नाम जो है वो क्या दिया गया है, सब्लिमेशन ही दिया गया है। तो ये भी प्रक्रिया क्या होती है, सब्लिमेशन होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि कपूर, शुद्ध कपूर, अभी वाला नहीं, शुद्ध कपूर आप जैसे ही जलाएंगे सॉलिड होता है, वो तुरंत आपका किस में चेंज हो जाता है, गैसेस स्टेज में चेंज हो जाता है। बहुत जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि इससे आप बहुत आसानी से समझ सकें, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परिचित हो। मैं वही एग्जाम्पल आपको लेने के लिए कोशिश किया हूँ कि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। तो सब कुछ समझ में आ गया है बच्चों? अरे अब तो कह दो हाँ भाई कि अब समझ गए, अब तो बोल दो हाँ। और किसी को भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दिखाएं, आप बताएं कि हाँ हमको सर ये समझ में नहीं है, उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप उसके बारे में अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने आपको सिंपल बताया। एक बार रिवीजन कर देते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज करने की ये अवस्था है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे ऊष्मा बढ़ाएंगे, और लिक्विड से इसमें गैस में जाएंगे ये भी ऊष्मा बढ़ेगी। सॉलिड से लिक्विड कब बनता है, जब आप गलाते हैं तब, यानी कि मेल्ट करते हैं, जिस अंक पे वो मेल्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट होती है। यहाँ से इस पे जाता है, गैस में बनता है, यानी लिक्विड से गैस में बनता है, वहाँ पे वेपोराइजेशन का काम होता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी वाष्पीकरण हो जाता है। और जिस बिंदु पे होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसको वाष्पीकरण बिंदु भी कहते हैं। गैस से लिक्विड में आने के लिए वही कंडेंसेशन होता है, अणुओं को यानी मॉलिक्यूल्स को एक पास जोड़ते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, गैस से लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड इसी तरीके से किस में बदलेगा, सॉलिड में बदलना है तो आपको फ्रीज करना होगा। पानी को आप फ्रीज में ले जाके रख देते हैं, सुबह उठ के देखते हैं बर्फ़ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिमांक। ठीक, अब सीधे सॉलिड से गैस में जाने के लिए सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की एक क्रिया होती है, और गैस से सॉलिड में आने के लिए आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, सब्लिमेशन ही कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको यूज किया जाता है, तो वो भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके टाइप कर देंगे कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई है, आपका मैसेज तुरंत दे दिया जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कुछ जाना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच। एक्स्ट्रा लॉजिक आपका फिर से अभिनंदन करता है। थैंक यू वेरी मच।